तो जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग रेस के वो आ चुके थे केन के बुलाने पर। और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग मिल करके कैसे जॉर्ज यूनिक और उसके दोस्तों को क्रश कर देंगे। जहां वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि जो हेमेले है वो मारी जा चुकी है, मगर एंड टाइम पे वहां पे हेमेले आ जाती है जहां उसके दोनों पंख जॉर्ज यूनिक के फ्रेंड के द्वारा काट दिए गए थे, जिसकी वजह से जितने भी मोनार्क होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हेमेले गुस्सा करती है और उनसे फाइट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके सामने एक जाइंट आ जाता है जो कि उसे रोक देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो चार्जिनुक है और हेनरिक और उसके बाकी सभी दोस्त वो लोग मिलकर के एक अल्टीमेट वेपन बनाना चाहते थे जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल चैलेंजर को भी काफी आसानी से मार सके। जहां हमें पता चलता है कि जो अपना हेनरिक होता है वो कि काफी घायल हो चुका होता है जबकि वो वापस आया होता है तो और उसकी फाइट हुई होती है एक काफी बड़े जाइंट से। और उस एपिसोड के आखिर में अपने चार्जर ने वो खतरनाक वेपन को क्रिएट कर लिया होता है। तो अब चलो न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन रुको, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाओ सब्सक्राइब करो। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। तो अभी तक तो तुम सभी ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे चाचू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या तुमने एक वेपन के बारे में बताया, आखिरकार वो किस तरीके का वेपन है। तो उसके सामने जो टेलर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, मुझे इसका डिटेल नहीं पता। लेकिन वो वेपन इतना ज्यादा पावर होल्ड करता है कि वो गॉड्स और यहाँ तक कि डीमंस को भी मार सकता है। लेकिन जो अपना चार्जिनुक रहता है वो उससे और भी ज्यादा डिटेल निकलवाना चाहता था। इस वजह से वो उसे धमकाने लगता है। जहाँ वो बंदा घबराते हुए बोल रहा होता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है, वो सच में इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। जहाँ वो आगे बताता है कि जो केन है उसे 9 स्टार से निकाल दिया गया है और इसी वजह से जो केन है वो काफी सारे पैसे को गैदर कर रहा है और यहाँ तक कि उसने अपने गिल्ड का फॉर्मेशन भी बेच दिया है। और आखिरकार वो इतने सारे पैसों का क्या करना चाहता है तुम्हें खुद सोचना चाहिए। जहाँ वो चार्जिनी के सामने झुका हुआ होता है और बोलता है कि प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे जल्दी से मार दो, मैं मरना चाहता हूँ। जहाँ तभी चार्जिनिक सीरियस होता है और उसे बोलता है कि तुम मरना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ और ये तुम्हारा जो टॉर्चर है इसे मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और वही बोलने के साथ वहां पे टैम को समन कर देता है। जहाँ वो बंदा देखता है कि उसका टॉर्चर आखिरकार खत्म होने वाला है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार आखिरकार उसकी सोल को आजादी मिल ही जाएगी। जहाँ तभी जो चार्जिनिक रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है उसे मैं तुम्हें धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लूंगा, तुम्हारी सोल को, जो कि धीरे धीरे पिघल के मेरे पेट में डाइजेस्ट हो जाएगी। और उस बंदे को नहीं पता होता कि चार्जर उसके सोल को डिवोवर करने वाला है। और ये बात जब उसे पता चलती है तो वो सच में काफी गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने आखिर में भी मुझे नहीं छोड़ा, तुम आखिर में भी मुझसे बदला लेना चाहते हो। जहाँ इसी के बाद चार्जर उसे डिवोवर कर लेता है और उस बंदे की चीखें निकल जाती है। जहाँ इसी के बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है अपने चार्जिन को उसके फ्रेंड्स को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ अपने चार्जिनिक बोल रहा होता है कि जो केन है वो हमें टारगेट करेगा और इसी के साथ जो खतरनाक तरीके के स्पीशीज है वो भी अब हमें टारगेट कर रहे हैं और वो दोनों ने हाथ मिला लिया है। जहाँ इसके बाद चार्जिनिक आगे बोलता है कि हमें सच में काफी खतरनाक लोगों से फाइट करना है, वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर हैं। जहाँ इसी के बाद जो उसका दोस्त रहता है जिसका नाम तुम लोगों ने अभी तक कमेंट में नहीं बताया इसलिए मैं उसका फ्रेंड ही बोलूंगा, वो बोलता है कि वो कमीने उन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे ट्रिक करके मेरे ही दोस्त को मेरे सामने मार डाला, मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। जहाँ जो अपना ड्रैगन हैंड्रिक रहता है वो भी बोलता है कि और हमें उन मोनार्स को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें उन्हें भी खत्म करना होगा। उन्होंने हमारे विलेज को और यहाँ तक कि ओनी विलेज को भी खत्म किया था, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। और ये लोग परेशान होते हैं क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि कब और कैसे कौन रेस का मॉन्स्टर या ह्यूमन आके इन पे अटैक कर दे। जहाँ इसी के बाद वल्गन बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है कि वो बंदा किस तरीके का वेपन बना रहा है और जिस तरीके की वो बंदा बात कर रहा था टेलर, इसका मतलब वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वेपन होगा। जहाँ चाचा ने भी गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम उसे उस वेपन को बनाने से रोके, तो इसी वजह से हमें हर तरीके के अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार होना चाहिए। जहाँ चार्जिनिक मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेकिन हमारे पास एक चीज है जो कि हम खुद से चूज कर सकते हैं अभी। और इसी के बाद सीन बदलता है और हमें केन को दिखाया जाता है जो कि चार्जिनिक की बात पूरा करते हुए बोलता है कि और वो चीज है बैटलफील्ड। जहाँ वो डिस्कस कर रहा होता है बाकी सारे मुनार से
कि जो चार्जिनी को वो 100 फ्लोर से डिसअपियर होने के बाद इन लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। जहाँ जो ओनियन ट्राइब का गद्दार रहता है वो बोलता है कि वो जरूर से जंग की तैयारी कर रहे होंगे ताकि वो अचानक से ही सामने आए और हम पर अटैक कर दे। जो उसकी बात सुनने के बाद जो वहां पे मॉन्स्टर रहता है जाइंट, वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर वो हमारे सामने आए तो मैं उन्हें स्मैश कर दूंगा। जहाँ हेमेले को दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिंदा होती है और उसके चेहरे पे काफी कट लगे हुए होते हैं। जहाँ वो बोलती है कि तो इसका मतलब ये सही है कि वो लोग सच में बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जहाँ इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें हेनरिक को दिखाया जाता है। जहाँ हेनरिक बोलता है कि क्या होगा अगर हम पहले अटैक करें उन पर, और अगर हम इस फ्लोर से उन पर अटैक करेंगे तो यहाँ तक कि गोल्ड एज की कंपनी भी हमें सपोर्ट करेगी और हमारे जो दुश्मन है मोनार्स और 9 स्टार वाले, उनको काफी बड़ी पेनल्टी भी सहनी पड़ेगी इस 100 फ्लोर पर। लेकिन हेनरिक की बात सुनने के बाद तभी अपना दोस्त कहता है चार्जिनियो को, लेकिन मैं इस आइडिया के खिलाफ हूँ। जहाँ हमें इसके जस्ट बाद दिखाया जाता है उस इविल ड्रैगन को जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि 100 फ्लोर ना ही ज्यादा लो फ्लोर है और ना ही ज्यादा हाई, इसका मतलब कि ये तो उन लोगों के सर में भी काफी ज्यादा दर्द करेगा। जहाँ हमें केन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि चाहे वो उसके बारे में कितना ही सोच ले, लेकिन एक ऐसा जगह जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन तभी हमें चाचनी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है अभी भी। जहाँ इसी के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि एक हाई फ्लोर और जहाँ हमारे दोस्त भी हो वो जगह एग्जिस्ट करती है और वो एक परफेक्ट लोकेशन है हमारे लिए। जहाँ तभी हेनरिक हैरानी से चार्जिनिक से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वो हमारे दोस्त है, आखिरकार तुम किन के बारे में बात कर रहे हो। जहाँ चार्जिनिक उसकी बात सुनने के बाद उसे बोलता है कि हेनरिक तुम भी उन लोगों को पहचानते हो। जहाँ ये सुन के हेनरिक हैरान होता है और अपनी ओर इशारा करने के बाद वो बोलता है कि क्या मैं भी उन लोगों को जानता हूँ। जहाँ इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है काफी बड़े पैलेस को और हमें पता चलता है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ये फ्लोर है 190 का ग्रैंड सिटी। जहाँ कोई बंदा होता है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग जल्दी से वहां से हटो, और हमें दिखता है कि काफी सारे लोग वहां से जा रहे होते हैं और वो बंदा आके बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोगों को पता भी है कि हमने कितने सारे आइटम को ट्रांसफर किया है ट्रेडिंग कंपनी में आज। और तभी हमें उन लोगों के भीड़ में दिखता है कि अपना चाचिनिक और उसके दोस्त लोग भी भेस बदल के वहां पे पहुंचे होते हैं। जहां वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सब कुछ जल्दी करने के लिए। जहां चाचिनिक और हेनरिक एक दूसरे को देखते हैं और इसी के बाद वो एक गली में चले जाते हैं जहां वो मीहो को भी टान लेते हैं क्योंकि वो एक जगह पे रुकी भी होती है और उसे बोलते हैं कि आखिरकार तुम वहां पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी इधर आओ। और इसी के बाद वो अपना नकाब फेंकते हैं और अपने रूप में आ जाते हैं। जहाँ चार्जर बोलता है कि चलो हमने काफी आसानी से 190 फ्लोर पर डाका डाल दिया है। जहाँ उसने अकेले ही काम नहीं किया होता, उसकी पूरी पलटन आई हुई होती है। जहाँ चार्जनी का फ्रेंड बोलता है तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि ये सब हो पाया है मेरे फिस्ट टेक्निक की वजह से। जहाँ उसकी ये बात सुनने के बाद हारून और मीहो का दोनों का मुंह बन जाता है। जहाँ इसके बाद चार्जनी बोलता है कि हम लोग ने काफी बकवास कर ली, अब मैं तुम लोगों को वापस से एक बार अपना प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाज के बाद वो उन लोगों को बताने लगता है कि हमारा जो गोल है वो है मोकी को फाइंड करना 190 फ्लोर पर। और यहाँ पे वो मोकी उसको बोल रहा होता है जो कि बहुत पहले विंगलेस एंजल इसको मिली थी, ये उसका बात कर रहा है। जहाँ वो आगे बताता है कि वो लोग जरूर से इसी फ्लोर पर छुपे हुए हैं सेलेस्टियर के डर से और उनको खोजने में हमें काफी मुश्किल होगा और इसी वजह से हमें स्प्लिट होकर के इस पूरे शहर में उन्हें खोजना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कोई बंदा आ गया है जिसने चार्जनिक को पकड़ लिया है। ये देख के चार्जनिक भी घबरा जाता है और उसके दोस्त लोग भी हैरान हो जाते हैं ये देख करके। जहाँ चार्जनिक बोलता है कि तुम आखिरकार कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ हमें पता चलता है वो कोई और नहीं, वही विंगलेस एंजल होती है। इसका नाम यूरी होता है और वो उन लोगों को बोलती है कि तुम सभी लोग जल्दी से मुझे कस के पकड़ लो। और इतना बोलने के साथ ही वहां पे काफी ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार यूरी यहाँ पे क्या कर रही है और वो क्या करने वाली है। जहां तभी एक बंदा जो कि स्टाफ होता है वहीं पर, वो इन लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। लेकिन तभी वो लोग अचानक से ही वहां से गायब हो जाते हैं और ये बंदा हैरानी से सोचता है आखिरकार ये क्या था, क्या उसने किसी की आवाज सुनी। जहां उसका दूसरा एम्प्लॉय आके उसे डांटने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो बंदा बोलता है नहीं, उसे यहाँ पे कोई चीज महसूस हुई। जहाँ सामने वाला बंदा उसे डांट देता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूरी उन सभी को लेकर के आसमान में आ गई है और वो काफी से आसमान की ओर बढ़ते चली जा रही होती है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती। जहाँ सभी लोग काफी डर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज जा रही हो यूरी। जहाँ इसके बाद हमें बादलों के ऊपर का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग बादल के ऊपर आ चुके हैं और तभी वो जो चमकती हुई बॉल रहती है वो गायब होने लगती है और वो लोग यूरी की एक स्पेल पे खड़े होते हैं। जहाँ मीहू बोल रही होती है कि उसका सर पूरा घूम रहा है और हारून भी अपने घुटनों पे होती है और बोलती है कि उसे मोशन सिकनेस हो जाएगी। लेकिन हेनरिक पूछता है आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, हम कहाँ पर है। तभी यूरी वहां पे आती है और बोलती है कि मुझे माफ कर लेना चार्जन्यूक, मैंने तुम लोगों को अचानक से ही इतनी तेजी से यहाँ पे ले आई। और वो बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कम से कम सरफेस पर रहना था। तो चार्जन्यूक उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सरफेस, हम अभी कहाँ पर हैं। और जब चार्जन्यूक अपने आसपास देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि अभी वो लोग उड़ते हुए पत्थर पे है जो कि बादलों के बीच में है और वो काफी खूबसूरत जगह होता है। जहाँ यूरी बोलती है ये वो बैटल फील्ड है जो कि तुम लोगों को चाहिए अपने बैटल के लिए। और वो आखिरकार बताती है कि इस जगह का नाम है ड्रीम सिटी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे ड्रीम सिटी को, जहाँ चाचू बोल रहा होता है कि मैंने पहले भी इसके बारे में सुना था कि एक हिडन प्लेस जो कि इस टावर में छुपा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ इस जगह को देख करके कि ये कितना ज्यादा ही हिडन है। तो उसकी बात सुनने के बाद यूरो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस है ना, अगर ये प्लेस उतना ज्यादा हिडन नहीं होता तो अभी तक जो सेलेस्टियल है उन्होंने हम पर अटैक कर दिया होता। जहां इसके बाद चाचू बोलता है कि लेकिन आखिरकार तुमने मुझे खोजा कैसे। तो वो उसे बताती है ये काफी ज्यादा ही सिंपल था। और इसके बाद वो एक मैजिक इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से अपने चार्ज के जो कोट होता है उसमें से एक फेदर बाहर आता है। और वो फेदर यूरी ने काफी पहले अपने चार्ज को दिया था, जिस चीज को देख के चार्ज हैरान दिख रहा होता है। जहाँ यूरी बोलती है कि और इसी फेदर की वजह से मैंने तुम्हें काफी आसानी से पता कर लिया कि तुम कहाँ पर हो। जहाँ चार्ज उस फेदर को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये फेदर ये इसने मुझे दिया था बहुत पहले और इसने इसकी मदद से मुझे इतनी आसानी से ट्रैक कर लिया। और वो मन में सोचता है कि और इसी वजह से यूरी ने मुझे मना किया था कि ये जो फेदर है वो किसी और को ना दे। जहाँ चार्ज ने किसी बाद उसे पूछता है कि क्या ये सही रहेगा कि हम इस जगह को एक बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल करें। ये हाइडआउट तुम लोगों ने काफी मुश्किल से बनाया है, इस पर तुम लोगों ने काफी ज्यादा काम किया है, क्या तुम सच में चाहती हो कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यूरी बोलती है इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही हम लोगों ने बैटल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये सभी चीज हमें पहले ही बता दी गई थी उसके द्वारा। जहाँ उसकी बात सुनने के बाद जॉर्ज ने हैरान होता है और बोलता है उसके द्वारा, क्या तुम गॉड के बारे में बात कर रही हो। जहाँ यूरी बोलती है हाँ मैं गॉड के बारे में बात कर रही हूँ। और हमें पता चलता है इसका गॉड कोई और नहीं होता, इन लोगों का गॉड होता है लॉर्ड लूसीफर। जहाँ हमें दिखाया जाता है लूसीफर का मूर्ति जिसके सामने उसका पैनल खुला हुआ होता है। जहाँ सीन बदलता है और अपना चार्जिंग एक और यूरी वहां पे पहुंच चुके होते हैं। जहाँ यूरी गेट खोलते हुए बोलती है कि हाई प्रेस्ट जिसके बारे में प्रोफेसी हुई थी मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी एंजल को जो कि बोल रही होती है कि अच्छा है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, तुम लोगों को थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि जो वॉरियर है वो अभी भी प्रेयर कर रहे हैं। जहाँ चार्जिंग उसे देखने के बाद सोच रहा होता अपने मन में उसने इतनी ज्यादा बूढ़ी सेलेस्टियल पहली बार अपनी जिंदगी में देखी है। जहाँ वो भी बोलता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं वेट कर लूंगा। और इसके बाद वो बूढ़ी एंजल बोलती है कि लगता है कि वो लोग ने अपना प्रेयर कंप्लीट कर लिया है। जहाँ वो बूढ़ी दादी बताती है कि ये मॉन्कीज की मेन फोर्स है, ये लोग कहलाते हैं द सॉर्ड ऑफ गॉड। जहाँ इसी के बाद यूरी अपने चाचने को रास्ता दिखाते हुए बोलती है कि चलो तुम मेरे पीछे आओ, इस तरफ हमें जाना है। जहाँ हमें उन वॉरियर के मेन लीडर को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने चाचने के बगल में होता है और उसे देख के बिल्कुल भी वो खुश नहीं लग रहा होता। और वो गुस्से में बोलता है कि एक तुच्छ इंसान ये यहाँ क्या कर रहा है। चाचने भी उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्योंकि उसे भी उससे अजीब सी वाइब आ रही होती है। जो इसी के बाद चार्जनिक उसे इग्नोर करता है और यूरी उसे रास्ता दिखाती है और बोलती है कि यहाँ से तुम्हें आगे अकेले ही जाना होगा। तो चार्जनिक बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। जहाँ इसी के बाद चार्जनिक उसके अंदर चला जाता है क्योंकि यूरी ने बताया होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है जिसे बुलाया गया होता है। और वो दरवाजा वहां पे बंद हो जाता है।
और हमें अंदर चाचनी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि चलो मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो तुम हो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है और यहाँ तक कि तुम इतने आगे बढ़ गए कि तुमने मेरी जीत को भी प्रिडिक्ट कर लिया। और ये सब चाचनिक अपने सामने वाले गॉड से बोल रहा होता है जो कि होता है लॉर्ड लूसीफर। और चाचनिक के सामने लूसीफर की मूर्ति होती है जहाँ लूसीफर कुछ भी नहीं बोल रहा होता कुछ देर तक। तो चार्जनिक बोलता है, जहाँ चार्जनिक थोड़ा इरिटेट होने के बाद बोलता है, क्या तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तभी वहां पे आ जाता है लूसीफर और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ पर आए चार्जनिक। जहाँ तभी चार्जनिक बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सबको भी सामने आ जाना चाहिए। और इतना बोलने के साथ ही वहां पे बाल और नाइन टेल फॉक्स भी आ जाते हैं जो कि लूसीफर के साथ थे वहां पर। चार्जनिक बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो उन मोनार्क कमीनों से लड़ने में? मैं इसका रीजन एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ। और वो गुस्से में चिल्लाता हर बोलता है, और वो गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम लोगों ने मरने के बाद मुझे जिंदा वापस क्यों किया? जो लौट रहता है लूसीफर, वो बोलता है कि वो सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करेगा चाचा न्यूक, लेकिन तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी। और वो बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें हिस्ट्री के बारे में जानना होगा इस टावर के। और वो अपने चाचनिक को एक इटरनल वॉर के बारे में बताता है, जो सुन के चाचनिक हैरान होता है और सोचता है, एक ऐसी वॉर जो कभी ना खत्म हो? आखिरकार ये किस तरीके की वॉर है? जहाँ लूसीफर उसे बता रहा होता है कि जो इमॉर्टल बींग्स होते थे वो हमेशा लड़ते रहते थे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने पावर को। और वो जो समय था वो किसी हेल से कम नहीं था उस टाइम पर। वहां सिर्फ और सिर्फ वॉर होता था, हर लोग अपने पावर के लिए लड़ते थे। लेकिन तभी एक बंदा सामने आया जिसने कि एक पैक्ट को प्रपोज किया सभी लोगों के सामने कि एंडलेस वॉर की जगह पर जितने भी बीइंग्स हैं वो अपने क्रिएशन को क्रिएट करे और इस टावर में डाले ताकि वो लोग एक दूसरे से compete कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एंडलेस वॉर थी वो खत्म हो गई। लेकिन अब तुम जानते हो कि इस टावर में कितना ज्यादा ही करप्शन हो रहा है और जितना भी फेयर रूल थे उन्हें तोड़ दिया गया है मोनार्क्स के द्वारा। और वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जो चार्जर की बात सुनने के बाद भी समझ जाता है कि ये तो सही बोल रहा है। जहाँ वो गॉड आगे बोलता है कि जो मोनार्क के गॉड हैं वो मार दे रहे हैं उन लोगों को, उन क्रिएशन को जो कि पॉसेस करते हैं आगे चल के गॉड बनने की पावर को। और वो लोग इसी तरीके से उनकी अपॉर्चुनिटी को छीन ले रहे हैं और इस टावर में डोमिनेट कर रहे हैं अपने आप को। जहाँ नाइनटेल फॉक्स भी बोल रही होती है कि हाँ ये सही कह रहा है, ये काफी ज्यादा गलत हो रहा है। और जो अपना बॉल रहता है वो भी बोलता है कि चार्जन्यूक, तुम्हारा और हम सभी का गोल वो सेम है। तो चार्जन्यूक बोलता है, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं मनार्क और उनके गॉड्स को रोकूं ये सब करने से? तो उसकी बात सुनने के बाद जो लूसीफर रहता है वो बोलता है कि हाँ, तुम ही हो, तुम ही को चुना गया है, तुम ही डेस्टिनी के द्वारा चुने गए हो चार्जन्यूक, और ये बस तुम ही कर सकते हो। और इसकी बात सुनने के बाद चार्जन्यूक मुस्कुराता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अपने चाचनी की नजरों में ईविलपन होता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के बदले फाइट करूंगा? तुम लोग मुझे किसी चेस के पीस की तरह कंट्रोल करना चाहते हो? क्या तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हो? तुम लोग मुझे काफी ज्यादा हंसी दिला रहे हो। और वो ये सब बोल के काफी पागलों की तरह हंस रहा होता है। और इसकी इस रूप को देखने के बाद बाल परेशान होता है और सोचता है कि वो तो जानता ही था कि ऐसा कुछ रिएक्शन मिलने वाला है चाचनिक के द्वारा। जहाँ लॉर्ड लूसीफर जो रहता है वो बोलता है कि क्या चाचनिक, तुम अपना रिवेंज नहीं लेना चाहते? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना रिवेंज लेना है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? तो चाचनिक बोलता है, तुमने ये बात तो सही कहा कि मैं रिवेंज लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के प्लान के हिसाब से नहीं चलने वाला। मैं अपने सोच अपने मुताबिक चलूंगा और कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक सके, ना ही तुम और ना ही कोई और जो भी बदला है मेरा वो मैं खुद से लेना चाहता हूँ, अपने विल पर, ना कि किसी और के विल पर। जो मनार्क रहता है वो मुस्कुराता है और बोलता है कि बस यही चीज है जो कि हम लोगों को भी चाहिए। तुम अपने मुताबिक अपना बदला ले सकते हो। और इसी वजह से प्रोफेसी भी हुई है और वो प्रोफेसी सही भी होगी, क्योंकि तुम अपने विल पे काम करोगे चार्जिनियोक, तुम्हें अपने विल पे काम करना है और यही हम लोग भी चाहते हैं चार्जिनियोक। जहाँ उसकी ये बात सुनने के बाद चार्जिनिक इरिटेट हो जाता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है कि कुछ भी, तुम लोग को जो सोचना है सोचो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे प्लान के बीच में मत आना तुम लोग को जो करना है करो। और वो ये बोल के गेट बंद करके वहां से चला जाता है। जहाँ बॉल बोल रहा होता है, देखा ये कितना ज्यादा ही अजीब सा आदमी है। जहाँ नाइनटेल फॉक्स बोलती है, हाँ उसकी यही बात उसे चार्मिंग बनाता है। जहाँ लॉर्ड रहता है जो लूसीफर, वो बोलता है कि हाँ मैं भी इस बात को मानता हूँ।
जहाँ तभी जो लूसीफर रहता है वो बाकी सभी से पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ चल के थोड़ा समय बिताना चाहते हो? हम लोग चाय कॉफी पी सकते हैं। और इसी के बाद सीन वहां से बदल जाता है और अपना चाचनिक वहां से बाहर आके काफी गुस्सा कर रहा होता है और चिल्लाते हुए यूरी को बोल रहा होता है। वो लोग क्या सोचते हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो सोच रहे हैं कि बस जो भी चीजें हैं वो प्रोफेसी के द्वारा हो रही है। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है और काफी गुस्सा वो कर रहा होता है। जो है तभी यूरी से बोलती है कि तुम ये सब छोड़ो, पहले जाके रेस्ट कर लो। हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग की मेहमान नवाज़ी कितनी अच्छी है। लेकिन तभी जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जितने भी वो वॉरियर होते हैं, उन्होंने अपने चाचा को उनके फ्रेंड को घेर लिया होता है और उन पे तलवार तान दी होती है। जहाँ उनका लीडर अपने चाचने को बाहर आते हुए देख के गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम भी बाहर आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तेथिस्ता चाचन्यू। जहाँ ये सब देखने के बाद जो यूरी रहती है वो बोलने लगती है, बेनियल ये सब क्या है? तुम्हें पता है तुमने किस पर आखिरकार तलवार उठाई है? ये लोग वो मेन लीड हैं जो कि वॉर में आगे लड़ेंगे और इसके बावजूद भी तुम इन लोगों को ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो? जहाँ यूरी की बात नहीं सुनता वो वॉरियर और बोलता है कि ये हमारा रिवेंज है, हमारा होली वॉर का, और इसके बीच में मैं किसी छोटे-मोटे ह्यूमन को आने नहीं दूँगा। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। जो होली वॉर है वो हमारे द्वारा लीड किया जाएगा, स्वॉर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, ना कि कुछ ह्यूमन के द्वारा। जहाँ उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही अपना चार्ज निक जाता है और उसके मुंह पे काफी जोरदार घूसा मारता है और उस घूसे के जोर से वो बंदा जाकर पीछे वाली दीवार में टकराता है और वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और चार्ज निक वहां पे गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों को पता भी है कि आखिरकार तुमने कहाँ अपने स्वॉर्ड को पॉइंट किया है। जहाँ चार्ज निक मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है तुम लोगों को पता नहीं, मैं काफी ज्यादा बुरे मूड में हूँ और इस टाइम पे तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और ये काफी ज्यादा परफेक्ट टाइम है कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लूँ तुम्हें पीट करके। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा वापस से खड़ा हो जाता है और अपने चाचनी को बोलता है कि आखिरकार आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझ पर अटैक किया। मैं हूँ स्वॉर्ड ऑफ गॉड, उसका लीडर, और तुमने इतनी हिम्मत की कि तुमने मुझ पर अटैक किया। और वो चिल्लाते हुए अपने चाचनी को बोलता है कि मैं तुमको तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी सोल वैनिश ना हो जाए, तुम पैथेटिक ह्यूमन। और ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जहाँ चाचनी भी रेडी होते हुए बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं अभी अपने डिवाइन वेपन को ट्राई करके देख लूँ। जहाँ इसी के बाद वो बंदा काफ़ी तेज़ी से अपने चार्जनिक की ओर बढ़ रहा होता है और अपना चार्जनिक भी उसके सामने रेडी होता है अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से ही कोई चिल्लाता है और वो चिल्लाने वाली वो बूढ़ी एंजल होती है जो अपने पावर का इस्तेमाल कर देती है इन दोनों पर और इन दोनों को रुकने के लिए बोलती है। और उसके पावर की वजह से हमें दिखता है कि अपना चार्जनिक मूव नहीं कर पा रहा होता और ये देखने के बाद अपना चार्जनिक भी काफी हैरान होता है। जहाँ वो बूढ़ी जो एंजल होती है वो बोल रही होती है कि हम दूसरे रेसेस से काफी ज्यादा ही अलग है, जिन्होंने हमें अबेंडन कर दिया था और इसी वजह से आज हम ड्रीम सिटी में हैं। और इस ड्रीम सिटी में एक रूल है कि हम अपने अलाइज और फ्रेंड पर अटैक नहीं करते और इसी वजह से जो भी इस रूल को वायलेट करेगा उसे डायरेक्ट ही हमारा एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और हाई प्रीस्ट की बात सुनने के बाद जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन हाई प्रीस्ट मैं ये नहीं मानता। और उसके ये बोलने के बाद जो हाई प्रीस्ट होती है वो उसे घूरते हुए बोलती है कि क्या बेनियल तुम सच में लॉर्ड लूसीफर के खिलाफ जाना चाहते हो? और ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। जहाँ इसी के बाद वो हाई प्रीस्ट अपने चाचने को बोलती है कि तुम एक ऐसे आदमी है जो कि हेवन को हिलाने वाले हो, तो इसी वजह से तुम्हें अपने ताकत को बेकार में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अपना चौजनिक बोलता है, मैं भी तब तक कोई भी पंगा नहीं करूंगा जब तक तुम लोग सामने से मुझे छेड़ो ना। और इसी के बाद जो लीडर रहता है उन लोगों का वो बोलता है कि सभी लोग अपने तलवार को नीचे कर लो और जितने भी उसके लोग होते हैं वो अपने तलवार को नीचे फेंक देते हैं। जो हाई प्रीस्ट बोलती है तो चलो यहाँ से तुम सब अब जा सकते हो। और इसी के बाद वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते यूरी को बोलती है कि जो हमारे गेस्ट है उनको उनके रूम तक पहुंचा दो। जहाँ चाचा वहां से जाते हुए बोलता है कि तू काफी ज्यादा लकी था कबूतर, लेकिन अगली बार अगर तूने मुझे छेड़ा तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ वो लीडर अपने मन में सोच रहा होता है कि चार्जिन्यूक मैं तुझे कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा।
मैं तुझे इस ड्रीम सिटी से निकाल कर ही दम लूंगा। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है अपने चार यूनिक और वल्कन को, जो कि बात कर रहे होते हैं। जहाँ वल्कन बोल रहा होता है कि क्या तुमने नोटिस किया, जितने भी सेलेस्टियल इस जगह पर है वो सच में काफी स्ट्रांग हैं। तो अपना चार यूनिक बोलता है कि ये वो लोग हैं जो कि सेलेस्टियल सोसाइटी से लड़ रहे हैं, और इनको स्ट्रांग होना तो जरूरी ही है। और इसका साफ साफ मतलब है कि आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन चार्जनिक तभी गुस्सा करते हुए बोलता है लेकिन आखिरकार ये सभी लोग मेरे रूम के सामने ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? और हमें दिखता है कि जो बेनियल होता है, जो कि सॉर्ड गॉड का लीडर होता है, वो अपने जितने भी मेंबर होते हैं उसके उन्हें ट्रेनिंग करवा रहा होता है अपने चार्जनिक के रूम के सामने काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाते हुए। जहाँ उसके मेंबर भी जितने होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अपना चाचुनी ये देख के इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये मुझ पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, तो ये अपने फोर्स का शो ऑफ कर रहा है मेरे सामने। जहाँ बेनियल बोल रहा होता है कि तुम लोग अच्छी तरीके से स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर कर लो। हम लोग स्वॉर्ड हैं लॉर्ड लूसीफर के, हम किसी से भी हारेंगे नहीं। हम अपने एनिमी को अपने दम पर हरा देंगे। और तभी वो अपने मन में हंसते हुए बोलता है कि तुम नाकारे निकम्मे इंसान है, तुम कुछ भी मैटर नहीं करते। जहाँ उसकी इस तरीके की मुस्कुराहट को देख करके चाची निक और भी इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है, तुम देख रहे हो वल्कन, ये मुझे चिढ़ा रहा है। जहाँ वल्कन बोलता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ तक हंस भी नहीं सकता इस सिचुएशन में। जहाँ वल्कन आगे बोलता है कि क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? इसने अपना पंजा हमारी ओर किया है और ये हमें वॉर में काफी दिक्कत दे सकता है। तो चार्जनिक बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इस बंदे ने मुझे काफी गुस्सा दिलाया है। और वो गुस्सा कर रहा होता है उस पर, और वो आखिर में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। जहाँ इसी के बाद वो वहां से नीचे कूदने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि चलो मैं जा रहा हूँ वल्कन, इसे एक लेसन सिखाने के लिए। जहाँ वल्कन ये सुन के हैरान होता है और बोलता है कि लेकिन लेकिन रुक जाओ एक सेकंड, क्या तुम भूल चुके हो हाई प्रीस्ट ने क्या कहा था? फाइट करना यहाँ बैन है, तुम्हें एनीमे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वो बोल रहा होता चार्जिनी को बेवकूफ, लेकिन चार्जिनी किसको कहाँ सुनने वाला। वो डायरेक्ट ही वहां से नीचे कूद जाता है। और डायरेक्ट नीचे आने के बाद बेनियल को बोलता है तुम तो बेनियल पीछे मुस्कुराते हुए देखता है और बोलता है कि तो आखिरकार तुम आ गए पैथेटिक ह्यूमन, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया। तो अपना चार्जिनी बोलता है कि मैंने एक पकते हुए कबूतर की खुशबू सूंघी, तुम में कैसे नहीं आ सकता। जी हाँ, वो जो पिजन होता है यानी कि बेनियल, वो अपने जानियों के सामने आते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है तुम सच में काफी ज्यादा ही गुस्सा हो। तो इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझ पे वापस अटैक करोगे? कर सकते तो करके दिखाओ। अगर तुम करोगे तो तुम हमारे एनिमी बन जाओगे। उसके बाद द सॉर्ड ऑफ गॉड वो तुम्हें मारने के लिए आएगी तुम्हारे पीछे। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? क्या हुआ, अब तुम अटैक नहीं कर पाओगे मुझ पर? देखो, मैं तुम्हें साफ-साफ बता देता हूँ कि चुपचाप से निकल जो ड्रीम सिटी से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन चार्जिनुक तभी अपने दोनों पावर का इस्तेमाल कर देता है, डिवाइन और डिमोनिक एनर्जी का, और बोलता है, तुम छोटे दिमाग के, तुम्हें क्या समझ में आएगा कि आखिरकार तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? और इसकी पावर देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और जो बेनियल होता है वो बोलता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ये इंसान दो तरीके की एनर्जी को कैसे पॉसेस कर सकता है, वो भी डिमोनिक और होली पावर दोनों को अपने बॉडी में। जहाँ चार्जनिक हंसते हुए बोलता है, क्या ये इम्प्रेसिव लगा तुम्हें? क्यों, मैंने सही कहा ना? और वो आगे बोलता है, क्या मेरा ये फोब तुम्हें किसी की याद नहीं दिला रहा? और वो बात कर रहा होता है लूसीफर के बारे में, जो कि ये दोनों ही एनर्जी को पॉसेस करता था। और उसको देखने के बाद बेनियल के जितने भी सोल्जर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो अपने चाचुनी के सामने झुक जाते हैं और अपना सर जमीन में टिका देते हैं और बोलने लगते हैं कि लॉर्ड लूसीफर, आप लॉर्ड लूसीफर हैं। वो बोलने लगते हैं कि ये उनका अवतार है। जहाँ ये देख के बेनियल हैरान होता है। वो चिल्लाते हुए अपने लोगों को बोलता है, तुम लोग रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये सब? जहाँ वो बेनियल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि हाँ ये लोग सही तो कर रहे हैं मेरे सामने सर झुका करके, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ तुम लोगों के गॉड का। चाहे ये सुनने के बाद जितने भी सोल्जर होते हैं वो बोलने लगते हैं, हाँ आप अवतार हो लॉर्ड लूसीफर के। जहाँ चार्जनिक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उस लूसीफर का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस कमीने को भी तो थोड़ा सबक सिखाना था और मुझे इसे मारना नहीं था।
तो मेरे पास ये ऑप्शन था, इस वजह से मैंने इसे काफ़ी अच्छा सबक सिखाया। और तभी चार्जनिक बोलता है कि सुनो बेनियल, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही प्यास लग रही है, तो प्लीज़ मेरे लिए अपने हाथों से पानी ले आओगे तुम? और वो उसे चिढ़ाते हुए चार्जने के लिए बोल रहा होता है। जहाँ ये सुनने के बाद जितने भी बेनियल के सोल्जर होते हैं, वो बेनियल को बोलने लगते हैं। जहाँ ये सुनने के बाद बेनियल के जो सोल्जर होते हैं, वो बोलने लगते हैं, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो अवतार है, वो हमारे कैप्टन से ही सर्व करवाना चाहते हैं। ये तो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे कैप्टन के लिए। कैप्टन आपको तो प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। और अपने सोल्जर की ये सब बात सुनने के बाद बेनियल भी कुछ नहीं कर पाता, वो बस इरिटेट हो रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है हारून को, जो कि शायद से प्रैक्टिस कर रही होती है और काफी थकी हुई होती है। और तभी कोई उसे वाटर ऑफर करता है और वो ह्यूरी होती है। और वो कोई और नहीं ह्यूरी होती है, जो कि उसे बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी ट्रेनिंग वो कैसी चल रही है। तो अपने हारून से बताती है कि लेडी यूरी वो काफी अच्छी चल रही है मेरी ट्रेनिंग। और हमें दिखता है कि वहां पे अपना चार जूनियर और उसका फ्रेंड दोनों ही कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ आगे यूरी हारून को बोलती है कि कोई चीज अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो वो चीज तुम मुझे बता सकती हो। तो हारून बोलती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो काफी ज्यादा आरामदायक जिंदगी अभी जी रही है। पिछले हफ्ते से उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से नींद आई और वो काफी आराम कर चुकी है। जहाँ हारून बताती है कि वो इतनी ट्रेनिंग कर चुकी है कि वो अभी सॉर्ड ऑफ गॉड के मेंबर के बराबर हो चुकी है। तो यूरी बोलती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है कि चार जिन्युक ने बेनियल को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से टेम कर लिया। मैं तो काफी हैरान हूँ। जो है इसके बाद हमें दिखता है कि चार जिन्युक के फ्रेंड ने उसे हरा दिया है और उसे लॉक कर दिया है। जहाँ ये लोग आगे बोल रहे होते हैं कि और हारन आगे बोलती है कि वो डेली ट्रेनिंग कर रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो डेली ही स्ट्रांग बनते जा रही है। और इसकी वजह से उसे याद आ जाता है कि उसने जब पहली बार क्लाइंब किया था इस टावर को अपने भाई के साथ, वो काफी ज्यादा केयर फ्री थी और उसने काफी अच्छी तरीके से बैटल किया था उस टाइम पर। और ये सब बताते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन अचानक से ही हमें हवा में एक क्रैक दिखता है, जो कि काफी बड़ा होता है और उसमें से काफी तगड़ा वेपन निकलता है, जो कि डायरेक्ट अटैक कर देता है इन लोगों के सिटी पर, जो कि डायरेक्टली अटैक कर देता है इन लोगों के सिटी पर। जो देख के यूरी और हारून दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है कि एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमें दिखता है कि वो डायरेक्ट जाके उनके सिटी पे टकराने वाला है। जहाँ इसी के बाद हमें दिखाया जाता है लूसीफर की मूर्ति को, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि वहां पर अटैक हुआ होता है। और हमें दिखता है कि वो इतना बड़ा आइलैंड उसके आर पार हो चुका होता है वो वेपन, जिससे अपना चार यूनिट नीचे खड़ा होकर देख रहा होता है। जहाँ यूरी घबराते हुए बोल रही होती है कि जो हमारा टेम्पल है वो अटैक हो चुका है वहां पर। तो अपना चार यूनिट बोलता है आखिरकार ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है, वो भी इतनी जल्दी। जहाँ तभी चार यूनिट हैरान हो जाता है क्योंकि उन लोगों के जस्ट पीछे एक और वेपन आके गिरा होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देख के चार्जनिक बोलता है एक और यहाँ गिरा है। और ऐसे ही काफी सारे आइलैंड पे काफी सारे उस तरीके के वेपन गिरते हैं, जो कि काफी बड़ा बड़ा धमाका कर रहे होते हैं और लगभग जितने भी हवा में आइलैंड होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ इसके बाद हमें दिखता है जिस पावर की वजह से वो आइलैंड फ्लोट कर रहा होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। और इसकी वजह से जिस जगह पे ये सभी लोग खड़े होते हैं वो पूरा ग्राउंड हिलने लगता है। जहाँ यूरी इन लोगों को बताती है कि ये काफी ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि जो ड्रीम सिटी है वो फ्लोट कर पाती है हाई प्रेस्ट के पावर की वजह से। जहाँ चाचा बोलता है क्या हाई प्रेस्ट उस ओल्ड लेडी की वजह से, तो आखिरकार वो कहाँ पर है अभी? तो यूरी बताती है वो अभी टेम्पल में है और वो सर्व कर रही होती है लूसीफर को। और जो सॉर्ड गॉड के ट्रूप्स है वो भी वहीं पर थे। तो चार्जिनिक हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जो पहला पिलर था वो गिरा था डायरेक्ट टेम्पल पर और वो पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और हमें वहां पे मेंबर दिखाए जाते हैं सॉर्ड ऑफ गॉड के, जो कि घायल होकर जमीन में गिरे पड़े होते हैं। और हमें बेनियल को भी दिखाया जाता है, जो कि घायल होता है काफी ज्यादा और उठ भी नहीं पा रहा होता। जहाँ उसके सामने हमें दिखता है कि जो हाई प्रीस्ट है उसके बॉडी के आर पार है अपने केन का हाथ, जिसने कि हाई प्रीस्ट को लगभग मार ही दिया होता है। जहाँ केन बोल रहा होता है कि अब आप चुपचाप से मुझे बता दो कि चार्ज ने कहा है। जहाँ हाई प्रीस्ट की सांस जहाँ हाई प्रीस्ट की सांसें कमजोर पड़ रही होती है, वो बहुत ज्यादा घायल होती है और हाई प्रीस्ट की पावर कमजोर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से ये जितना आइलैंड होता है वो जमीन में गिरने लगता है।
वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। जो केन बोलता है, तुम लोग अभी भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्लाइंबर को इस सिचुएशन में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगर ये सिटी नीचे गिर गई, तो लाखों की संख्या में क्लाइंबर मारे जाएँगे, जो कि 190 फ्लोर पर है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस वजह से मारे गए हैं। तो हाई प्रीस्ट बोलती है, हम वैल्यू करते हैं लाइफ को, हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं, उसके जैसे नहीं हैं। और ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है केन को, क्योंकि वो उसके गॉड के बारे में बुरा बोल रही होती है। वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गॉड के बारे में ऐसा बोलने की? और ये बोलने के बाद ही वो एक एरो को क्रिएट करता है अपने डिवाइन पावर से और हाई प्रीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ ये देख के बेनिल घबरा जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, हाई प्रीस्ट। और इसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ पे एक छोटा-सा धमाका होता है और कोई बोलता है, "हे तुम, क्या तुम अभी भी साँस ले रहे हो बेनियल?" और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना चार्जनिक वहाँ पे पहुँच चुका है, जिसने कि हाई प्रीस्ट को बचा लिया है। जहाँ उसको वहाँ पे देख कर के केन मुस्कुराने लगता है। वो बोलता है कि और बोलता है, "तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी। मुझे काफ़ी परेशानी से बचा लिया चार्जनिक, क्योंकि मुझे तुम्हें खोजना नहीं पड़ा, क्योंकि तुम ही मेरे सामने आ गए।" जहाँ चार्जनिक भी उसे देख के काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे बोलता है कि काफी लंबा समय बीत चुका है, मैंने तुम्हारा ये अजीब सा चेहरा देखा नहीं है केन। जहाँ इसी के बाद अपना चार्जनिक बोलता है अपने बेनियल को कि जल्दी से हाई प्रीस्ट को लो और यहाँ से निकल जाओ। तो केन भी हाई प्रीस्ट को लेता है और बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे बस बचते हैं अपने चार्जनिक और केन आमने सामने। जहाँ केन चार्जनिक को बोलता है, तुम सच में पिछली बार बच गए थे हमारे हाथों से, ये यकीन करना भी मुश्किल है। और जब मैं ये चीज़ को अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो रहा हूँ। तो चार्जिंग मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा, तुम मुझे ज़िंदा देख कर के शॉक हो रहे हो? तुम मज़ाक करना बंद करो, चलो सीरियस होते हैं। इसी के बाद जो केन होता है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे एरो से अटैक कर देता है अपना चार्जनिक पे। और वो बोल रहा होता है कि अब बात करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है हमारे बीच में। लेकिन चार्जनिक तभी उसको बोलता है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ बस पूछना चाहता हूँ, केन, तुम मुझे ये बताओ, जब तुमने मुझे मारा था, क्या तुम लोगों ने रिग्रेट किया था? क्या तुमने रिग्रेट ज़रा-सा भी किया था? तो केन मुस्कुराते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं। और इसी के बाद केन अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है, तुमने बस एक डिवाइन पनिशमेंट को लिया था उस समय पे। मैं बस इस बात का रिग्रेट करता हूँ कि उस समय पे मैंने तुम्हें पूरी तरीके से नहीं मारा था। जहाँ चार्जिंग मुस्कुराता है और अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है केन से, तो चलो ठीक है, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भी तुम्हें मारने में कोई भी दया नहीं आएगी। और तभी हमें दिखता है कि चाचू का जो डिवाइन वेपन होता है, उसमें से एक स्वॉर्ड निकलती है और वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही होती है, जो लेके चाचू डायरेक्ट ही केन की ओर बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो डिवाइन वेपन एक ब्रेसलेट है, जो कि अपने चाचू के हाथ में लगा हुआ होता है। लेकिन वो ब्रेसलेट आज एक स्वॉर्ड में बदल गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया और मैंने शायद से ये प्रेडिक्ट भी किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जहाँ केन भी अटैक कर रहा होता है और अपना चाचू भी, जहाँ चार्जिनिक उस स्वॉर्ड को लेकर के अपने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है और काफी बड़े-बड़े धमाके और स्लैश लगा रहा होता है। जहाँ इसके बाद हमें दिखता है सीन शिफ्ट होते हुए अपने हारून को, जो कि फाइट कर रही होती है किसी से। और हमें पता चलता है कि वो जायंट से फाइट कर रही होती है, जो कि बोल रहा होता है जो कि बोल रहा होता है, तुम कीड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो ये बोल के अपने हॉर्न पे अटैक कर रहा होता है। जहाँ हमें आवाज सुनाई दे रही होती है अपने चाचुनी की, जो कि पिछले समय में बोल रहा होता है कि हमारे पास दो गोल हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। पहला, तो हमें इन सभी पिलर को डिस्ट्रॉय करना है। जितने भी सेक्शन में ये पिलर गिरे हैं, हमें उन सभी को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि हम इस ड्रीम सिटी को नीचे गिरने से बचा सके। जहाँ हमें पास में दिखाया जाता है कि जो यूरी रहती है, वो बोल रहे होते हैं कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हमें इन सभी पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि हम ड्रीम सिटी को बचा सके नीचे गिरने से। जहाँ हेनरिक भी बोलता है कि वो काफी ज्यादा मैसिव एनर्जी को सेंस कर सकता है उन हर एक पिलर के पास से। इसका मतलब उन हर एक पिलर के पास कोई ना कोई मोनार्क या 9 स्टार के लोग हैं। और तभी चार्जनिक बोलता है कि हमारा जो दूसरा गोल है वो ये है कि हमें जितने भी एनिमी हैं जो कि हर एक पिलर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हराना है। और इसके बाद सीन बदलता और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि आग में जल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। और हमें पता चलता है उसे जलाने वाला वो इविल ड्रैगन होता है, जो कि बोल रहा होता है कि
ये सब कितना ज़्यादा ही बोरिंग है। ये म्यूक, ये कितने कमज़ोर है, इन्हें मारने में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा। और वो यही सब बोल कर के हँस रहा होता है और अपने आस-पास वाले लोगों को मार रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने कोई आता है और बोलता है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा? तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट करके देख लो। जहाँ हमें दिखता है कि उसके सामने कोई और नहीं, द ड्रैगन स्लेयर हेनरिक पहुंच चुका है, जो कि अपनी स्वॉर्ड निकाल के रेडी हो जाता है और इसको बोलता है, मैं हूँ ड्रैगन स्लेयर हेनरिक, क्या अब तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जहाज के पास सीन बदलता है और हमें दिखता है कि हेमेले भी प्रोटेक्ट कर रही होती है एक वेपन को, जिसके सामने यूरी पहुंच चुकी होती है उससे फाइट करने के लिए। और हमें दिखता है वल्कन, वल्कन के सामने वो ओनी होता है जिससे वो फाइट करने वाला होता है। और इस जाइंट से हमारी हारून और मीहो लड़ रही होती है। जहाँ तभी हमें वापस सबसे चार्जनिक और केन के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ चार्जनिक उस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि आज आज मैं उस कर्ज को तोड़ दूंगा जिसने हम दोनों को बांध के रखा है हमेशा के लिए। तो ये सुनने के बाद केन भी अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और बोलता है, तो ठीक है, आ जाओ चाचाजी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। जहाँ इन दोनों का अटैक बार बार टकरा रहे होते हैं और इन दोनों को काफी मजा आ रहा होता है एक दूसरे से फाइट करने में। जहाँ इन दोनों के अटैक से काफी बड़ा बड़ा धमाका हो रहा होता है, पूरी चट्टानें हिल रही होती है। और इसी के बाद हमें काफी बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है यूरी और हेमेले को। जहाँ यूरी बोल रही होती है कि हम इतने समय बाद मिले हैं, तुम्हें कम से कम मुझे ग्रीट तो करना चाहिए था हेमेले, क्योंकि मैं तुम्हारी सुपीरियर थी उस समय पर। जहाँ उसकी ये बात सुनने के बाद हेमेले हंसने लगती है और तभी वो बोलती है कि तुम्हें मुझे हंसाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा रिलेशन उसी समय पे खत्म हो गया था। उस दिन, जिस दिन मैंने तुम्हारा पंख काट दिया था। और हमें 10 साल पहले बताया जाता है कि जो हेमेले है उसने यूरी के पंख को उखाड़ दिया था। और जो हेमेले रहते हैं वो यूरी को बोलते हैं कि तुम एक लूजर हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और हेमेले की ये बात सुनने के बाद यूरी पहले उसे देखती है और इसके बाद उसे बोलते हैं कि तो इसका मतलब हमें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही लूजर हैं। और वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि अब हेमेले के भी जो पंख है वो काट दिए थे चार्जिलिक ने। और यूरी के मुंह से ये बात सुनने के बाद हेमेले काफी गुस्सा हो जाती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हम दोनों को कंपेयर किया, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे कंपेयर में कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मैं एक प्रॉड सेलेस्टियल हूँ। और वो चिल्लाते हुए ये बात बोल रही होती है, जहाँ वो यूरी को बोल रही होती है कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, क्योंकि मैं गॉड की डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। और वो ये बोल के एक पावर बॉल को क्रिएट कर देती है, जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है। और उस अटैक को देखने के बाद यूरी भी किसी तरीके के अटैक को प्रिपेयर करती है और वो एक पुअर सूल नाम का अटैक को क्रिएट करती है। और इसी के बाद वो दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं और टकरा जाते हैं। जी हाँ, हेमेले ने अटैक किया होता है डिवाइन पनिशमेंट के साथ। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें वापस उसी वेपन को दिखाया जाता है, जिसके पास कोई और नहीं होता, वो ओनी होता है। जहाँ वो ओनी चुपचाप से एक जगह पे खड़ा होता है बिना हिले एक जगह जहाँ वो ओनी बिना हिले एक जगह पे खड़ा होता है, जिसे देख के जिसे देख के अपना वल्कन और ट्यून वहां पे बोल रहे होते हैं। जहाँ वल्कन बोलता है ट्यून से, आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये बिना मूव किए एक जगह पे क्यों रुका हुआ है, मुझे लगता है कि ये कुछ प्लान कर रहा है। जहाँ इसी के बाद वल्कन रेडी हो जाता है और बोलता है कि अगर वो कोई स्टेप नहीं ले रहा तो हमें ही लेना होगा। और वल्कन की बात सुनने के बाद ट्यून भी बोलता है, यस सर, मैं भी रेडी हूँ। जहाँ इसके बाद वो दोनों ही अटैक को प्रिपेयर कर लेते हैं और सोल लेजर का इस्तेमाल कर देते हैं ओनी पर। जहाँ वो सोल लेजर डायरेक्ट जाके ओनी पे टकराने वाला होता है, लेकिन तभी ओनी पीछे घूमता है और उस अटैक को आते हुए देख लेता है। और कोई अलग सा बंदा आता है और उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। जहाँ ट्यून तभी हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि किसी चीज ने उसके अटैक को रोक लिया, आखिरकार ये क्या है। और हमें दिखता है कि उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर है, जो कि चेन से बंधा होता है उस ओनी के थ्रू। और इन लोगों को लग रहा होता है कि वो एक अनडेड है। जहाँ अनडेड सुनने के बाद वो जो ओनी इविल रहता है वो बोलता है कि ये कोई अनडेड नहीं है, मैं उस तरीके के पैथेटिक क्रिएचर का इस्तेमाल नहीं करता। जहाँ उस चेन को दिखाते हुए वो बोलता है, ये एक असली ह्यूमन है जो कि मुझे सर्व करता है, वो भी अपने विल से। और ये है एक डेविल ह्यूमन जिसे मैंने टेम किया है। जहाँ वो ह्यूमन पूरी तरीके से मेंटली पागल होती है। वो बोल रही होती है, लॉर्ड हर्ट्स, मैंने अच्छा किया ना, क्या आप मुझे रिवॉर्ड में डिमोनिक एनर्जी देंगे? जहाँ वो बोलता, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें डिमोनिक एनर्जी दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इन लोगों को खत्म करना होगा।
जहाँ इसके बाद वो काफ़ी सारे क्रिएचर को उस तरीके के समन कर देता है वहाँ पर और बोलता है उसे कि तुम्हें डिमोनिक एनर्जी सभी लोगों के साथ शेयर करना होगा। जो देख कर के वल्कन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने काफ़ी सारे ह्यूमन, डेविल ह्यूमन होते हैं जो कि उन लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद जो हर्ष होता है वो अनीवल वो मुस्कुराता है और बोलता है कि खुद से फाइट करना काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। अगर तुम्हारे पास कुछ गुलाम है तो वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। जहाँ ये सुनने के बाद भी वल्कन मुस्कुराता है और अपने जितने भी अनडेड मॉन्स्टर होते हैं उनको समन करते हुए बोलता है, हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। ये फाइट अब हमारे सोल्जर्स के बीच में होगा और हमें देखना होगा। और इसके बाद सीन वहां से बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है इविल ड्रैगन को जो कि बोल रहा होता है कि ये क्या मजाक है, तुम सच में काफी ज्यादा ही कमजोर हो। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो काफी ज्यादा ही मजा कर रहे हैं और मैं तुम्हारे जैसे एक बेकार इंसान के साथ फंस गया। और हमें दिखता है कि हेनरिक अपने घुटनों पे दीवार में लदा हुआ होता है, वो शायद से इससे हार गया था। जहाँ ये बंदा अपने हेनरिक को बोल रहा होता है कि हम दोनों ही ड्रैगन हैं और हमारे लिए हमारा प्राइड सबसे ज्यादा ऊपर है और इसी वजह से हम जितने भी थ्री रेसेस है उसमें सबसे ऊपर आते हैं। जहाँ वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, जरा देखो हमारी बॉडी ये कितनी ज्यादा ही पावरफुल है। ये सच में काफी ज्यादा ब्लेसिंग है कि हम एक ड्रैगन पैदा हुए हैं। लेकिन वो कचरे, वो म्यूक्स, वो अपने आप को कहते हैं कि उन्हें ब्लेसिंग मिला है गॉड के द्वारा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उन लोगों ने ये चूज किया कि वो लोग अपना पंख को त्याग देंगे बस इसलिए क्योंकि उन्हें गॉड की ब्लेसिंग मिल जाए और उन लोगों को निकाल दिया गया। और मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्या तुम मुझे समझा सकते हो? जहाँ हेनरिक काफी घायल होता है लेकिन वो बंदा बोलता है, ड्रैगन स्लेयर हेनरिक, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। जो हेनरिक घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इस चीज को ना चाहते हुए भी एडमिट करना होगा। ये बंदा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसका जो ड्रैगन क्लास है वो मेरे सामने बहुत ज्यादा हाई है। जहाँ वो इविल ड्रैगन बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा एक अननेचुरल ड्रैगन नहीं देखा हेनरिक। तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ तक कि तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप पे काफी ज्यादा ही रिलाई करते हो। और इस सबसे ज्यादा ऊपर ये है कि तुम्हारा जो हेयर कलर है वो ब्लैक है। आखिरकार मैंने पहली बार एक ब्लैक हेयर के ड्रैगन को देखा है। जहाँ उसकी ये बात सुनने के बाद हेडेक बोलता है, तुमने क्या कहा? मेरा हेयर कलर वो काफी ज्यादा अजीब है, इसमें क्या दिक्कत है कि वो ब्लैक है? जहाँ सामने वाला इविल ड्रैगन बताता है, क्या सच में तुम्हें इस बात के बारे में नहीं मालूम? और इसके बावजूद तुम अपने आप को एक ड्रैगन कहते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जहाँ वो बताता है कि जो ड्रैगन होते हैं उनके जो स्केल और बाल के कलर है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके मैजिक टैलेंट को। और जिनके भी हेयर रेड होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं फायर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने के लिए और वो इस चीज में एक जीनियस होते हैं और उन्हें कहा जाता है फ्लेम ड्रैगन। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी ब्लैक हेयर वाले ड्रैगन को नहीं देखा है। जो है ये बात सुनने के बाद हेनरी भी काफी हैरान होता है और सोचता है आखिर ये क्या है। जहाँ सामने वाला इविल ड्रैगन अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है अपने हेनरिक पे और बोलता है कि शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम एक ट्रैश हो, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे जैसे कचड़े को आज खत्म कर दूंगा हेनरिक। जहाँ हेनरिक मन में सोच रहा होता है, ब्लैक, मेरा हेयर ब्लैक है, आखिरकार मेरा टैलेंट वो क्या है? और वो सोच रहा होता अपने ओरिजिन के बारे में। तभी उसे याद आता है जब वो मर गया था और वापस जिंदा हुआ था। और इसी के बाद वो अचानक से ही एक ब्लैक ड्रैगन स्लैश का इस्तेमाल करता है और उस अटैक की वजह से उसके सामने का जो इविल ड्रैगन होता है उसका एक हाथ कट जाता है और यहाँ तक कि उसने उसके स्केल को काट करके उसके हाथ को अलग कर दिया था। और ये देख के वो ड्रैगन हैरान हो जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इसने मेरे स्किल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो नामुमकिन है। ये आखिरकार क्या इस्तेमाल कर रहा है? ये मैजिक नहीं है, ना ही इसका स्वॉर्डमैनशिप। आखिरकार ये किस तरीके की पावर है? जो हेडेक बोलता है, मैं मर के वापस आया हूँ और ये सब हो पाया है बाल की वजह से। और यहाँ पे पता चलता है कि बाल ही है जिसने हेनरी को भी जिंदा किया है। और वो बोलता है, तुमने मुझे पकड़ लिया। जो हेनरिक बोलता है कि मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ क्योंकि बाल ने मुझे जिंदा किया है। जो हेनरिक उस इविल ड्रैगन को बताता है कि जो पिनाकल ऑफ एविल है उसने उसे बॉर्न किया है वापस से और डिमोनिक इन्फ्लुएंस उसकी वजह से उसके अंदर भी आ चुकी है। और ये जो पावर है वो है डिमोनिक एनर्जी। जहाँ हमें पता चल जाता है कि अपना हेनरिक भी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है और इसी वजह से वो अपने आप को बोलता है कि वो है एक डिमोनिक ड्रैगन जो कि सबसे पावरफुल है ड्रैगन में।
और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरिक रहता है उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है और चिल्लाते हुए उसे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से भागना बंद करो। क्या तुम डर चुके हो? यही है तुम्हारा प्राइड बस। जहाँ वो बंदा काफी घबरा रहा होता है, वो अपने हेनरिक पे अटैक कर रहा होता है अपने फायर पावर से और बोल रहा होता है मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहना। और वो काफी सारे फायर बॉल चार्ज अटैक करता है अपने हेनरिक पे, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अपना हेनरिक अपने स्वॉर्ड से उसके फायर बॉल अटैक को काट देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से। जो है वो बंदा लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता अपने हेनरिक पर, मगर अपने हेनरिक पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता वो बंदा। वो बोल रहा होता कि धत तरीके, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वो अपना पूरी कोशिश कर रहा होता है हेनरिक को मारने की, लेकिन हेनरिक काफ़ी ज़्यादा शांति से उसके सारे अटैक से लेकिन हेनरिक काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसके हर अटैक से बच रहा होता है। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा काफ़ी बड़ा फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और बोलता है हेनरिक को अब तुम मर जाओ, तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। और वो काफ़ी बड़ा फायर बॉल अटैक कर देता है अपने हेनरिक पे, जो कि एक टोर्नाडो का शेप ले लेता है और वो इतना बड़ा होता है कि वो वेपन से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। जहाँ उस अटैक को करने के बाद वो बंदा सोच रहा होता है लगता है अब तुम मारे गए। जहाँ उस अटैक को करने के बाद वो बंदा हेनरी को बोलता है अब क्या हुआ तुम कमीने, तुम्हारा डीमन ड्रैगन फार्म, सच में तुम मुझसे मुझे डराना चाहते थे, लेकिन तुमने अभी जो चीप ट्रिक सीखी है तुम मुझसे मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और वो ये बोल के काफी जोर से हंस रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एक हाई रैंक का ड्रैगन हूँ और तुम्हारे जैसा कोई छोटा मोटा ड्रैगन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तभी हमें अचानक से ही उस अटैक में दिखाया जाता है ड्रैगन की आंखें, जो कि किसी और की नहीं होती, वो अपने हेनरी की होती है, जो कि ड्रैगन फॉर्म में आ चुका है। और वो अपने मुंह में एक अटैक को प्रिपेयर कर रहा होता है, जो कि डिमोनिक ड्रैगन ब्रेथ होता है। और उस अटैक को देख के ये इविल ड्रैगन ये काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन में सोच रहा होता है एक ब्रेथ अटैक, वो भी डिमोनिक एनर्जी के साथ मिक्स हुआ ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और अपना हेनरी अटैक कर देता है डीमन ब्रेथ से। और उस एक ही अटैक में ये एविल ड्रैगन की राख भी नहीं बचती, वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है और वो बंदा चिल्लाते हुए मारा जाता है। जहाँ इसके बाद सीन बदलता है और हमें केन को दिखाया जाता है, जिसने की प्रेजेंस को फील कर लिया होता है कि उसका जो इविल ड्रैगन दोस्त है वो मारा जा चुका है। और ये सोच के वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसका उतना पावरफुल दोस्त आखिरकार कैसे हार गया। जहाँ तभी अपना चार्जिंग तलवार लेके इसके ऊपर आ जाता है और इस पर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिरकार तू कहाँ देख रहा है, तू मुझसे फाइट करने में फोकस कर। और ये बोल के काफी तगड़ा अटैक उस पर कर देता है, जिसकी वजह से जमीन फट जाती है। जहाँ वो बंदा काफी मुश्किल से अपने चार्जनिक अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से चार्जनिक उसको बोलता है तू तो मुझसे अच्छी तरीके से फाइट भी नहीं कर पा रहा, तू तो मेरे टाइम का भी वर्थ नहीं है। अगर तू इस तरीके से फाइट करेगा तो तू तो काफी आसानी से ही हारा जाएगा केन। तूने कहा था कि तू यहाँ मुझे मारने के लिए आया है, क्या तू इस तरीके से मुझे मारेगा? और वो ये बोल के काफी सारे अटैक कर देता है केन पे। और हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि अपना चार्ज ने केन पे भारी पड़ रहा है। जहाँ केन अपने आप को संभालते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ, मेरा दोस्त वो 600 फ्लोर का क्लाइंबर था, आखिरकार वो इसके कॉमरेड से कैसे हार सकता है? तो चार्ज ने तभी उसको बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा फोकस कहाँ है, तुम फाइट में फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्या इसका रीजन ये है कि मेरे कॉमरेड ने तुम्हारे जो दोस्त थे उसे क्रश कर दिया और इस चीज पे तुम बिलीव नहीं कर पा रहे? जो अपने चाचू के मुंह से कॉमरेड सुनने के बाद जो किरण रहता है वो हंसने लगता है और बोलता कि क्या कॉमरेड, अब तुम मुझे ये मत बोला चाचू कि तुम सच में उन छोटे मोटे क्रिएचर को अपना कॉमरेड मानते हो। और ये बात सुनने के बाद चाचू को थोड़ा गुस्सा आता है। जहाँ वो बंदा अपने चाचू को बोलता है कि लगता है जब से तुम मर के वापस जिंदा हुए हो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड्स है वो सच में काफी ज्यादा गिर गया है डेथ स्टार। और इसी वजह से तुम इन रिजेक्टेड बंदे को अपना कॉमरेड बना रहे हो। तुम सच में काफी ज्यादा पैथेटिक हो और तुम अभी भी खेल रहे हो कॉमरेड गैमरॉयड, ये तो सच में काफी बेकार है। जहाँ तभी वो बंदा आगे बोलता है ऑफ कोर्स इसमें मैं चो युनगुन को नहीं जोड़ता, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है हवा में, बस इसलिए क्योंकि हम में से कोई इस फाइट को छोड़ के भाग ना सके। और इसी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहा इस फाइट को। जहाँ हमें पता चल जाता है कि चो युनगिन यानी कि चाचुनी का फ्रेंड उसका ऑरा अलग ही है। जहाँ ये बंदा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि और इसके अलावा जितने भी तुम्हारे कॉमरेड है जिसे तुम कॉमरेड बोलते हो वो सच में काफी ज्यादा लो लेवल के बंदे हैं। इस टावर में उनकी कोई भी औकात नहीं है, वो कीड़े मकोड़े से कम नहीं है।
अगर वो मारे भी जाएँगे, तो उनको कोई भी कल याद नहीं करेगा। और मैं अगर तुम्हारे जगह पे होता, तो मैंने तो कब का उन कीड़े-मकोड़ों को मार दिया होता और अपना अनडेड मॉन्स्टर बना लिया होता। और ये बोलने के साथ वो वापस से अपने चार्जिंग पे अटैक कर देता अपने एरो से। जहाँ चार्जिंग खड़ा होके उसके सारे अटैक को देख रहा होता है। वो ज़रा-सा भी मूव नहीं करता। थोड़ा बहुत कट चार्जिंग के मुँह पे भी लग जाते हैं, और जब एक काफ़ी तगड़ा अटैक उस पे लगने वाला होता है और वहाँ पे धमाका कर देता है, तो केन को लगता है कि अपना चार्जिंग तो मारा गया। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो दोस्त है उससे अच्छे तो हम लोग थे, हम उससे ज्यादा बेटर कॉमरेड थे। लेकिन तभी अचानक से ही कोई बोलता है, जो कि कोई और नहीं चार्जिंग बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे कॉमरेड 9 स्टार वाले कॉमरेड से कंपेयर भी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और हमें पता चलता है कि चार्जर ने एक सील क्रिएट किया है और इसके सारे अटैक से बच गया, वो भी काफ़ी आसानी से। जहाँ चार्जर ने आगे बोलता है कि मेरे जो कॉमरेड है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जहाँ शील्ड को देख के केन हैरान होता है। वो सोचता है कि इसने अचानक से एक शील्ड को कहाँ से ले आया, ये किस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम पर। जहाँ चार्जी ने काफी विल की तरह हंस रहा होता है और उसे बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा जल्दी है, इतनी जल्दी तुम्हें शौक नहीं होना चाहिए। और वो ये बोल के वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और ये पावर बाल की वजह से मिला है उसे, जो कि उसे मास्टर ट्रेड्स में मदद करता है। और ये सब वो उस लेजेंडरी आइटम की वजह से कर पा रहा है, जो वेपन उसने बनाया है। और उस वेपन का असली पावर होता है कि वो किसी भी तरीके के वेपन को उसको कन्वर्ट कर सकता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन बन जाएगा। जैसे कि अभी जॉर्ज यूनिक ने इसे एक गॉन्टलेट में कन्वर्ट कर लिया है। और इस चीज को देख के तो केन भी हैरान हो जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि ये इस चीज की फॉर्म को कैसे बदल पा रहा है। जहां तभी चार्ज ने काफी लंबी जंप लेता है और इसकी ओर काफी तेजी से बढ़ जाता है, जहां वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो कॉमरेड हैं वो मेरे कॉमरेड के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारा कोई कॉमरेड खतरे में भी रहता है तो उसे प्रोटेक्ट करने वाले काफी सारे हमारे दोस्त हैं। जहाँ इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उस जायंट को, जो कि हारून से फाइट कर रहा होता है। वो उसे बोल रहा होता है कि अब तुम कहाँ भागोगे कीड़ी, मैं तुम्हें क्रश करके रख दूंगा। और वो ये बोल के उस पर अटैक कर देता है। जहाँ हारून अपनी स्वॉर्ड लेके तैयार होती है, वो बिल्कुल भी नहीं डर रही होती उससे। जहाँ तभी वो अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा फोल्ड करती है और हमें दिखता है कि उसके पीछे मीहो आ जाती है, जिसने कि अपना चार्म इफेक्ट इस्तेमाल कर दिया होता है उस जायंट पर, जिसकी वजह से वो जायंट एक जगह पर रुक जाता है। और इसी के बाद और इसी का फायदा उठा के मीहो और हारून अटैक कर देते हैं उस जायंट पर और उसके आंखों को काट देते हैं। और इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्जिंग को दिखाया जाता है कि इसी वजह से हम काफी ज्यादा पावरफुल है तुमसे। और वो ये बोल के अपने गॉन्टलेट का पावर इस्तेमाल करता है और एक काफी ज्यादा तगड़ा पंच उसके सीने में मार देता है, जिस अटैक की वजह से केन का हालत खराब हो जाता है। और उस अटैक का नाम होता है गॉड स्लेइंग फेस्ट। और वो काफी पावरफुल अटैक होता है। जहाँ चार्जिंग वापस से उस पर हंसता है और बोलता है, इस बार तुम हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि इस बार हम जीतने वाले हैं। और उस अटैक की वजह से केन के मुंह से खून निकलने लगता है, जहां उस अटैक के प्रेशर की वजह से वो काफी दूर उड़ जाता है। और वो उड़ते ही उड़ते अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो वेपन है ये बस अपना शेप को शिफ्ट नहीं कर रहा, ये वेपन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ये पूरी तरीके से डिजाइन हुआ है चार्ज यूनिट के पूरे पावर को यूज करने के लिए। और हमें दिखता है तभी वो जो वेपन होता है वो चैन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जाकर के केन को हवा ही में पकड़ लेता है। जहाँ केन घबराते हुए सोच रहा होता है, अब कोई मुझे ये मत बोला कि ये वेपन ट्रांसेंडेंट की पावर को होल्ड करता है। और वो घबरा रहा होता है, जहाँ चाचानिक उसे अपनी ओर टानते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो केन। इसके बाद वो उसे अपनी ओर तान के इधर उधर घुमाने लगता है, जहाँ वो उसे घुमाने के बाद जोर से उसी के वेपन में जाके पटक देता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है जो केन का वेपन होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जहाँ अपने चार्जनिक मन में सोच रहा होता है कि हम इतने दूर तक बस इसी वजह से आ पाए क्योंकि हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी वजह से हम कॉमरेड हैं और हमारा जो भी कॉमरेड डेंजर में होगा उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। और यही कारण है जिसकी वजह से हम जीते हैं। जहाँ केन जमीन में पड़ा होता है, वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है, कॉमरेड आखिरकार ये क्या होता है। और इसके बाद हमें केन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ के एक मॉन्स्टर जो कि बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ छुपे हो।
तुम चूहे, चूहे इंसान, तुम कहाँ हो? और हमें दिखता है वो काफ़ी अजीब-सा मॉन्स्टर होता है, जो कि फ्लोर 120 का लिज़र्ड मैन लॉर्ड होता है। और वो किसी को खोज रहा होता है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि छुपने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में तुम सभी मेरे हाथों मारे जाओगे, क्योंकि ये पूरा डंजन ये मेरे हाथों के अंडर है। जहाँ तभी हमें एक हॉल में दिखाया जाता है कि वहाँ अपना केन और उसकी बहन कारमेन है, जो कि छोटे होते हैं उस समय पे शायद से 10 या 11 साल की उम्र के। जहाँ बोल रहा होता है अपना केन, ये सच में फाइनली चला गया यहाँ से। जहाँ उसकी बहन जो कारमेन होती है वो थोड़ा घायल होती है और उसे बोल रही होती है कि ओपा यहाँ मुझे काफी ठंड लग रही है। जहाँ केन अपने मन में सोच रहा होता है कि अचानक से ही यहाँ पे लॉर्ड क्लास का मॉन्स्टर आ गया और उसका इंटेलिजेंस वो सच में काफी ज्यादा है और इसी वजह से वो हमें काफी दिनों से चेज कर रहा है और यहाँ तक कि हम दोनों की जो डिवाइन पावर है वो भी खत्म होने के कगार पे आ गई है। और वो सोच लेता है कि ये इसका शायद से अंत है। जहाँ उसकी बहन जो कि कार्मेन होती है वो बोल रही होती है कि ओपा क्या हमारे जो कॉमरेड है वो हमें बचाने के लिए आएंगे? तो कार्मेन वहां पे बैठ जाता है और बोलता है कि कोई भी यहाँ हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये एक टावर है और यहाँ किसी को भी किसी से मतलब नहीं है। आखिरकार वो हमें क्यों ही बचाने आएंगे, इससे उन्हें क्या ही फायदा होगा। जब हम ऑर्फन थे और असली दुनिया में थे तब भी हमारी किसी ने भी मदद नहीं की थी। हमें सभी ने अबंडेंट कर दिया था। और ऐसे ही इस टावर में भी है। जहाँ वो मन में सोच रहा होता है कि जो ताकतवर है वही कमजोरों को डिवोवर करता है और यही लॉ है इस पूरे दुनिया का। और ऐसा है तो मुझे भी ताकतवर बनना होगा, इतना ताकतवर कि सबको मैं भी दबा सकूं। जहाँ तभी हमें दिखता है कि वो मॉन्स्टर ने इन लोगों को खोज लिया है। जहाँ ये देख करके जो इसकी बहन कार्मेन रहती है वो बोलती है ये लॉर्ड मॉन्स्टर यहाँ आ गया। और वो वहां पे आने के बाद उस दीवार को तोड़ देता है और इन लोगों पे अटैक कर देता है। जहाँ वो अटैक कर रहा होता है इस पर तो कारमेन लगता है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है हाँ ये सही है, ये ताकतवर है, उन्हें कोई सारी राइट मिलती है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से वो भी कमजोर नहीं बनना चाहता, वो भी ताकतवर बनना चाहता है और कमजोरों को डिवोवर करना चाहता है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि वो मॉन्स्टर इन लोगों को खा सके इससे ही पहले कोई उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता अपने स्टाफ से और एक एनर्जी बीम से वहां पे धमाका कर देता है। जो देख करके जो कार्बन का छोटा वर्जन होता है वो बोलता है कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कोई हमें बचाने के लिए आ गया है? जहाँ इसी के बाद वो मौसम बोल रहा होता है आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझ पे अटैक किया। जहाँ हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर के सामने एक बंदा जो कि एक मैजिशियन लग रहा होता है वो आ चुका होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों सिबलिंग तुम लोग अभी भी जिंदा हो और सांस ले रहे हो, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और हमें दिखता है कि वो कोई और नहीं होता, वो चार्जन्यू का छोटा रूप होता है, जो कि उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा ही निडर होता है। जहाँ उसको कारमेन देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान और इंस्पायर लग रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि जो नेचुरल फ्लो था कि स्ट्रॉन्ग कमज़ोर को डिवोवर करता है, वो उसने तोड़ दिया और उसे तोड़ने वाला कोई और नहीं, चार्जन्यू था। और हमें दिखता है कि ये लोग वहां से निकल चुके हैं और कैंप करके बैठे हुए होते हैं। जहाँ जो कारमेन होती है वो अपने चार्जर में कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है। वो बोल रही होती है मुझे तो लगा हम लोग मारे जाएंगे लेकिन तुमने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। जहाँ चार्जर ने काफी इरिटेट हो रहा होता उससे, लेकिन कारमेन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला ताकि ये हमें बचा सके। लेकिन लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी क्या इंटेंशन थी? जहाँ वो इस बात को नहीं समझ पा रहा होता, लेकिन कार्मेन इस चीज के लिए श्योर होता है कि जो जिसका भी चार्ज ने किया है इन लोगों की लाइफ को बचा करके वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसका बदला वो एक दिन चार्ज से जरूर लेगा। और कुछ समय के बाद केन को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हेवेंस के द्वारा। और हेवेंस का कोई गॉड चाहता था कि चार्ज को मार दे केन, क्योंकि जो चार्ज है उसने हिम्मत किया इस टावर को चढ़ने की और इसे पूरा कॉन्करर करने की। और हमें पता चलता है कि ये टावर का कोई गॉड है जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है और उसी ने केन को ये मिशन दिया होता है। जहाँ केन सोच रहा होता है कि उसे ओवरवेलमिंग पावर के द्वारा चुना गया है उसने, और यही चीज हकीकत है और यही रीजन था जिसकी वजह से उसने चार जिन्हों को मार दिया। जहाँ प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि कारमेन अपने घुटनों पे होता है और चार जिन किसके सामने आता है और उसे बोलता है कि क्या इतनी जल्दी तुम हार गए? जहाँ चार्जिंग हंसते हुए बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। जहाँ केन अपने मन में सोच रहा होता है कि
चाचा न्यूक, तुम इस टावर में बिलोंग नहीं करते। जी हाँ, चाचा न्यूक उसे बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं सोचा अपने पेनल्टी के बारे में, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा पेनल्टी लगा हुआ है और तुम कारमैन की तरह बजर्क मोड में भी नहीं जा पा रहे। जहाँ इसी के बाद चाचा न्यूक अपने खतरनाक से वेपन का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि कारमैन, ये तुम्हारा अंत है, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो ये बोल के उस वेपन से काफी बड़ा कुल्हाड़ी को क्रिएट कर देता है, जहाँ वो कुल्हाड़ी को लेता है और उस पर अटैक करके बोलता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगा, केन। और वो केन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी केन की बॉडी चमकने लगती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। नहीं, जो मास्टर है हेवन के, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा जल्दी है कि तुम मारे जाओ। और इसके बाद हमें उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा चमकती हुई लाइट दिखाई जाती है और एक काफ़ी बड़ा धमाका, जिस धमाका से केन आसमान में आ जाता है और चार्जर उसके प्रेशर से काफ़ी पीछे ढकला जाता है। और वो सोच रहा होता है केन की जो डिवाइन पावर है वो अचानक से इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गई। और अपने चार्जर ने भी उस मैसेज सिस्टम को देख लिया होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है, बॉल आखिरकार ये क्या है। वो कोड था जिसने अभी अभी केन से बात की, तो बॉल भी नहीं बता पा रहा होता। जहाँ चाचिंग चिल्लाता और बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ वो कौन था। तो बॉल को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने क्या देखा। तो तभी जो केन रहता है वो बोलता है, तुम उन लोगों पे भरोसा करते हो और प्रोटेक्ट करते हो एक दूसरे को, और इसी वजह से तुम जीतोगे। क्या तुम मुझे हंसी दिलाना चाहते हो चाची न्यूक? तुम इस तरीके से कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते। और जो केन रहता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है, वो भी मेरे हाथों से चार्जिन्यूक, क्योंकि तुम मेरे सामने अभी किसी छोटे मोटे कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और हमें दिखता है कि जो पेनल्टी केन के ऊपर लगी हुई होती है वो दरकने लगती है, और जो सिस्टम रहता है वो ये डिटेक्ट कर लेता है और केन को वार्निंग देने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद जो पेनल्टी है वो ब्रेक हो जाती है और सिस्टम पे बोल देता है जो पेनल्टी है केन पर वो खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को हाइप जरूर कर देना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।